जब एक लड़के की शादी होती है तो शादी से पहले वह ढेर सारे सपने देखता है कि जो हमारी होने वाली पत्नी हो, जो हमारी होने वाली दुल्हनिया हो, वह देखने में बेहद खूबसूरत हो, अच्छी हो। जब हमारे घर वह शादी ब्याह करके हमारे घर आए, हमारे परिवार में आए, तो हमारी जिंदगी को वह चार चांद लगा दे, हमारे जिंदगी को हरे भरे रंगों से भर दे, ताकि हमारी जिंदगी में किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। हर लड़की और लड़का इसी प्रकार की सोच रखते हैं। लेकिन आज की घटना में जो लड़का रहता है, वह शादी को लेकर बेहद खुश था। वह ढेर सारे सपने भी देख रहा था कि हमारी शादी होगी बड़ी धूमधाम से और अपनी पत्नी के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। अब ये सब जो व्यक्ति रहता है वह सोचता रहता है, वह काफी खुश रहता है। शादी तो होती है बड़ी ही धूमधाम से। शादी के दूसरे दिन जैसे वह अपनी पत्नी के पास जाता है और वही पत्नी कुछ ऐसा काम कर गई दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोग स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, हमारा न्यू चैनल है तो फ्रेंड आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट बनाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। आज की जो घटना है दोस्तों, यह बिजनौर, उत्तर प्रदेश बिजनौर जिले की है। यहीं पर एक इलाका लगता है अलीपुरा। यहीं पर एक परिवार रहता है, चंद्रबीर का परिवार। जो चंद्रबीर रहता है वह अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल रहता है। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा रहता है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं। और जो चंद्रबीर रहता है वह भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रा रहता है। अब माता पिता अपने बेटे से ढेर सारी उम्मीदें लगाते हैं कि जो हमारा बेटा है पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार है, बहुत ही होशियार है। हम अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नौकरी कराएंगे, ताकि जो हमारा बेटा है पढ़ लिख कर हम लोगों का नाम रोशन करे। इधर जो चंद्रवीर रहता है वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है, माँ बाप पढ़ाने लगते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे जब चंद्रवीर की पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो जो माँ बाप रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारा बेटा है अब तो बड़ा हो गया, सयान हो गया, क्यों ना हम शादी कर देते हैं। इकलौता बेटा है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं देखते देखते उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है, जिसका नाम अंजलि रहता है। अंजलि देखने में बेहद खूबसूरत थी। अब जैसे ही अंजलि को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं। इन दोनों के रिश्ते भी तय हो जाते हैं और इन दोनों की शादी 29 अप्रैल सन 2025 को बड़ी ही धूमधाम से करा देते हैं। इधर जो दूल्हा था वह बेहद खुश था कि हमारी मनपसंद की शादी हो रही है और जो लड़की है वह भी देखने में बेहद खूबसूरत है। लोग लड़की को देखकर काफी तारीफ भी करते थे। अब चंद्रवीर बेहद खुश था। अब इधर शादी ब्याह जैसे ही हो जाते हैं और 30 तारीख को शादी ब्याह विदाई होकर जो अंजलि रहती है, जब वह अपने ससुराल पहुंचती है तो जो ससुराल के लोग रहते हैं वह भी बहू पाकर बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि बेहद जो अंजलि रहती है बेहद खूबसूरत रहती है। घर परिवार के लोग बेहद खुश। जो चंद्रवीर था वह तो अलग ही खुश था। अब जो रिश्तेदार रहते हैं, कुछ रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं, कुछ ही रिश्तेदार रह जाते हैं। धीरे शाम होता है और दुल्हन की रूम को बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है कि हमारी नई नवेली जो दुल्हन है, हम अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसी सुहाग रात मनाएंगे ताकि यादगार हो, क्योंकि हर लड़का और लड़की इसी प्रकार की सोच रखते हैं। अब इधर चंद्रवीर बेसब्री से इंतजार कर रहा था रात होने का। अब धीरे धीरे जैसे ही रात होती है, लगभग 10 बजते हैं। अब इधर जो चंद्रवीर रहता है वह जो है जैसे ही वहां पर जाता है अंदर, इधर जो अंजलि रहती है वह भी सज धज कर और वह भी बैठकर इंतजार कर रही थी। अब जैसे वहां पर जाते हैं, दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते जो चंद्रवीर रहता है वो अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है कि चलो हम दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन जो पत्नी रहती है अंजलि, वह साफ मना कर देती है कि नहीं, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अब जो चंद्रवीर रहते हैं, जब वो उसको बार बार ये सब कुछ चीजें कहते हैं तो जो अंजलि रहती है वो मना कर देती है। अब चंद्रवीर को लगने लगा कि जो अंजलि है वह शर्मा रही है, इसे डर लग रहा है हम जो हमसे, जो हमारी नई नवेली दुल्हन है, उससे बात करने में।
इसलिए वह मना कर रही है। इसलिए वह कहते हैं कि हम पूरी रात कल जागे भी थे, इसलिए चलो हम दोनों सो जाते हैं। अब जैसे ही रात बीतती है दोनों सो जाते हैं रात को। अब जैसे ही सुबह होती है तो दोनों उठकर अपने अपने काम पर, इधर जो अंजलि रहती है वह घर में रहकर, और जो चंद्रवीर रहते हैं वह भी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब धीरे धीरे एक दिन बीतते, 2 दिन बीतते, 3 दिन बीतते, और जो चंद्रवीर रहते हैं वह अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से हमारी जो पत्नी है वह मान जाए, हम अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाए। हर व्यक्ति की यही चाहत होती है, लेकिन अंजलि मानने को राजी नहीं। लेकिन जो चंद्रवीर रहते हैं वो, उनको दिल में यही लगता है कि जो हमारी पत्नी जो अंजलि है आज नहीं तो कल मान जाएगी हमसे, वह भी प्यार करने लगेगी। लेकिन अंजलि मानने को राजी नहीं। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। एक घटना 22 अगस्त की रात की है। उस दिन जो चंद्रवीर रहते हैं वह अपनी पत्नी के लिए जाते हैं, मार्केट से खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, और उस दिन काफी खुश रहते हैं। वह यही सोचते हैं कि आज अपनी पत्नी को हम मना कर उसके साथ संबंध बनाएंगे, अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अब वह खाने पीने का सामान लेकर जैसे ही पत्नी के पास जाते हैं, और जो पत्नी रहती है अब वह सब कुछ खाती है, और जो चंद्रवीर रहते हैं उसको मनाने की कोशिश करते, लेकिन जो पत्नी रहती है वह मानने को राजी नहीं। अब वो चंद्रवीर को गुस्सा आ जाता है, और अपनी पत्नी को कई थप्पड़ भी लगाते हैं कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्या बात है। लेकिन जो पत्नी वह कुछ नहीं बोलती। अब उनको गुस्सा आता है, जैसे ही 2-3 थप्पड़ लगाते हैं, और जो पत्नी रहते हैं वह गुस्से में बाथरूम की तरफ चली जाती है। और जैसे वहां पर जाती है, और बाथरूम में ब्लेड रखा हुआ था, और ब्लेड को जैसे ही लेकर वह अपने रूम में जाती है, और अपने पति से कहते हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे, और लाइट को पहले बुझा दो, हमारी भी कुछ शर्तें हैं। अब जैसे जैसे वह अपने पति से कहती है तो जो पति रहते हैं वह मान जाते हैं। वह कहते हैं ठीक है, जैसे भी खुश हो। वह लाइट बुता देते हैं, कहते हैं तू कपड़े निकालो। अब जो चंद्रवीर रहता है वह एक एक कपड़े निकालने लगता है, और जो अंजलि रहती है वह भी। अब रात के समय वह गुस्से में अपने ही पति के प्राइवेट पार्ट को उसी ब्लेड से काट देती है। अब पूरी तरह से जैसे ही जो प्राइवेट पार्ट रहता है वह कटकर अलग हो जाता है। ये सब चीजें देखकर जो चंद्रवीर रहते हैं वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि माँ मुझे बचाओ। अब जैसे ही ये सब चीज देखते हैं, और वहां पर काफी ब्लड फैल जाता है। अब जो परिवार के लोग रहते हैं वह दौड़े भागते हुए अपने बेटे के कमरे में जाते हैं, और इस हालत में देखकर अब जैसे बेटे के पास जाते हैं, इधर जो अंजलि रहती है अब वह दरवाजे से बाहर निकल जाती है, और घर छोड़कर वह भाग जाती है। अब जो माता पिता रहते हैं अपने बेटे की इस हाल में देखकर तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और डॉक्टर सारी बात बताते हैं। अब जो डॉक्टर रहते हैं वह भी बेहद परेशान। जो डॉक्टर रहते हैं वह सोचते हैं कि तो बड़ा मामला है, वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं, और जो पुलिस वाले इधर जो डॉक्टर रहते हैं अब चंद्रवीर का इलाज कर रहे हैं, और टाके की मदद से प्राइवेट पार्ट को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे ही इधर जो पुलिस वाले रहते हैं इधर अंजलि को उधर ढूंढते हैं, और जो अंजलि रहती है वह अपने फ्रेंड के यहाँ छिपी हुई थी। अब पुलिस वाले जैसे वहां पर पहुंचते हैं, और अंजलि को पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं, तो वही अंजलि टूटती है और सारी सच्चाई बताती है। वह बताती है कि साहब जो हमारे माता पिता हैं हमारे मर्जी के बगैर हमारी शादी जबरदस्ती करा दी, इसलिए हमने ऐसा काम किया। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अंजलि को पकड़कर गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बताएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होते हैं लोगों की बारी। सबसे पहले हैं प्रदीप जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, पुष्प देहाती जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।